ओम शांति। क्या आप उन लोगों में से तो नहीं है जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है? अगर आप उन लोगों में से हैं तो मेरे ये वीडियो आप सुनने के बाद आप ज़रूर अपना गुस्सा कम कर देंगे और समय के साथ छोड़ भी देंगे। तो ये वीडियो को सुनने से पहले इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल की फैमिली लाइफ हो या बाहर की दुनिया हो, लोगों के ऊपर प्रेशर इतनी बढ़ गई है कि लोग उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। लोग बात बात पर गुस्सा कर बैठते हैं। कभी परिवार में या बाहर हो, लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो इसे हम कैसे छुटकारा पाए? देखिए, वैसे तो गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। जिनको भी गुस्सा आती है, आते वक्त उनको पता नहीं चलता है कि उनके साथ क्या होता है। जिनको भी गुस्सा आता है वो अपने तो नुकसान करते हैं, दूसरों की भी नुकसान बहुत करते हैं। लेकिन ये दूसरों की नुकसान जितना कराती है, खुद की नुकसान उससे ज़्यादा होती है। गुस्सा बिल्कुल एक तूफान की तरह होती है। जब वो आती है पता नहीं चलता कि नुकसान कितनी हुई है, लेकिन जब वो थम जाती है, कैसे तूफान थमने के बाद कैसे पता चलता है कि नुकसान कितनी बड़ी मात्रा में हुई है। वैसे ही जब हमारी गुस्सा शांत हो जाती है तब हमें पता चलता है कि नुकसान कितनी हुई है। जैसे तूफान आते वक्त बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है और उस समय हमको कुछ दिखाई भी नहीं देती है। उसी तरह जैसे हमको गुस्सा आती है, जिस समय हमको गुस्सा आती है, मनुष्य बिल्कुल अंधा हो जाता है। उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। किसको क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपना सोचने समझने की सारी क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है। उस समय वो क्या कर रहा है वो खुद भी नहीं समझ पाता है। जब भी आपको गुस्सा आता है, उसी समय आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं। शायद उस समय वो चीज़ बोल देने से आपका मन का गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर वो 2 मिनट का गुस्सा आप कंट्रोल ना कर पाएँ तो आपके जीवन भर की रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो उसी 2 मिनट की जो गुस्सा है, मनुष्य का जो पारा चढ़ा रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करें, आज उसकी उपाय हम इसमें बता रहे हैं। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस समय आप कोई भी रिएक्शन ना दें, सामने वाले को कुछ भी ना बोलें। उस समय सिचुएशन कैसी भी हो, अपनी हाथ की एक उंगली लेकर अपने मुंह में रखें। सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, आपको कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप शांत हो जाओ। जब मनुष्य शांत हो जाता है तो उसमें सोचने समझने की क्षमता आ जाती है। अब आप शांत हो गए तो पहले सोचिए कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, सच में इसमें गलती किसकी है। ये आप तभी सोच पाएंगे जब आप शांत हो जाएंगे। पहले आप शांत हो जाइए, फिर उसकी उत्तर देने की आप कोशिश करें। लेकिन शांत होकर पहले ये सब चीज़ आपको सोचना चाहिए। और ये सब सोचने की शक्ति या आपको शांत रहने की शक्ति तभी मिल सकती है जब आप में सहन शक्ति हो। पहले तो आपको सामने वाले की बात सुनकर सहना पड़ेगा। सहन शक्ति मनुष्य में तब आती है जब वो मेडिटेशन में होती है, परमात्मा की ध्यान करते हैं, वो लोग शांत होते हैं, सहन करने की उनमें शक्ति होती है। कहते हैं ना, एक चुप में 100 सुख छुपी होती है। अगर आपने उस समय चुप रह लिया, उस चीज़ को आपने सह लिया, तो आपके परिवार में कलह कलेश होने से बच जाती है, कोई रिश्ता टूटने से बच जाती है
और कई सारे नुकसान होने से भी उस समय बचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले चुप रहकर लोगों की बात सुनकर पहले सहना पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो पहले चीज़ को सुनता है, फिर अपने मस्तिष्क में वो चीज़ समझता है, फिर क्या ठीक है, क्या इसमें गलत है, फिर जाकर वो उसमें जवाब देता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति हर चीज़ में बोलने की उनकी आदत होती है। वो हर चीज़ में अपने आप को समझदार दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ज़रा सा भी ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पास तो परमात्मा की ज्ञान है। तो आप ज्ञानी लोगों की तरह पहले चुप रहना सीखिए, क्योंकि ज्ञानी मारे ज्ञान से जो अंग अंग भिज जाए। ज्ञानी लोग जो भी बोलते हैं और जब बोलते हैं वो सच सोच समझकर बोलते हैं और वो सुनने वालों की मन में भिज जाती है। लेकिन अज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं और लोगों भी उनके बातों पर कोई वैल्यू नहीं देता है। सब सोच ही लेते हैं कि ये तो ऐसा बोलता है। इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति अगर आपके सामने कोई है और कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको उनके जैसे होना ही नहीं है। अगर आप उनके जैसे तुरंत बोल पड़े, वो जैसे बोल रहे हैं आप भी वैसे भाषा का प्रयोग करें या वैसा व्यवहार दिखाएं, फिर आप में और उनमें क्या भेद है। इसीलिए आप पहले चुप रहकर बातों के सोचने को समझने के लिए उसको समय दीजिए। उसके बाद ही आप अपना जवाब सामने वालों के पास रखिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है, जवाब देने की लायक ही नहीं है, वो क्या बोल रहा है खुद भी नहीं समझना है, तो उस समय आप अपना ज्ञान की परिचय देते हुए आप बिल्कुल ही चुप रहिए, उसको कोई भी बात ना बोलिए। क्योंकि अज्ञानी के सामने आप कुछ भी बोले, आपके बातों की महत्व नहीं रहता है। इसीलिए उस बात पर आप कोई भी रिएक्शन ना दे, कुछ रिएक्ट मत करिए, आप बस चुप रहिए। और कुछ व्यक्ति को उत्तर देना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ उत्तर समय के साथ उनको अपने आप मिल जाता है। लेकिन उत्तर अगर आपको ही देना है तो आप सही समय की उत्तर देने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय में सटीक उत्तर जब दिया जाता है तो सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। आपको उस समय तक अपेक्षा करना चाहिए। आप एक बार चुप रह के देखिए कैसे वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही आपके सामने झुक जाता है। आपने कभी हीरा को देखा है? हीरा की पहचान कैसी होती है? जो असली हीरा होती है वो आप धूप में भी उसको रख दीजिए, वो कभी गर्म होता ही नहीं है, वो हमेशा ठंड रहता है। यही होती है बड़े लोगों की पहचान। जो लोग बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं। उनकी व्यवहार से, उनकी समझदारी से, उनकी मुख की तेज से ही पता चल जाती है कि वो ज्ञानी है। वो अंदर से कभी भभकते नहीं हैं, वो हमेशा शांत स्वभाव के रहते हैं। इसी से ही पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कितनी बड़ी स्रोत है। जो धूप में पड़कर गर्म हो जाए वो पत्थर हो सकता है, हीरा नहीं। जो बात बात पर गुस्सा करने लगे, गर्म हो जाए, वो अज्ञानी हो सकता है। बाबा के बच्चे और जो ज्ञान मार्ग में हो वह कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अज्ञानी के साथ अज्ञानी ना मिले। उनके गुण आपको धारण करना ही नहीं है। अगर हो सके तो आप अपने सुगुण उनको देने की कोशिश करें, लेकिन उनके दुर्गुण आप अपने जीवन में कभी मत लाइए। इसीलिए अज्ञानी के सामने अपने ज्ञान का परिचय दीजिए। हमेशा शांत रहने की कोशिश करें, समझदारी से काम ले। गुस्सा जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदायी है। ये हमेशा आपको कभी फायदा कराता ही नहीं है, हमेशा आपके जीवन में परेशानी लाती है, दुख लाती है, नुकसान करवाती है। जब भी आपके गुस्सा उतर जाए तब आप सोच के देखिए कि आपको किस बात पर गुस्सा आई थी।
शायद आपको हंसी भी आ जाए। ऐसी ऐसी बात पर तो मनुष्य को गुस्सा आती है। आपको जब भी गुस्सा आ रही है, आप विवेक से काम लें, अपनी बुद्धि लगाएं। क्या इसमें गुस्सा करना सही है? क्या इसमें शांत रहना सही है? पहले आप शांत होने की कोशिश करिए। गुस्सा कभी भी किसी चीज़ के लिए भी, कोई भी काम के लिए भी समाधान नहीं है। आप अगर इसको 21 दिन भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये आपकी आदत में आ जाएगी। गुस्सा को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी आदत में ना आ रही है तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और बाबा के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो लोगों की गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि हमारी भी गलती है, मनुष्य मात्र से ही गलती होती है, तो इस बात पर इतने गुस्सा क्यों करना है। अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो हम अपना समझदारी दिखाएं। उनके साथ अज्ञानी बनने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। एक बार आप अपने गुस्सा को कंट्रोल करके शांत व्यक्ति बन के देखिए, फिर देखिए जीवन में आपको कितनी सुख प्राप्त होती है, क्योंकि इसी से ही आपके जीवन में बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है और आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता भी ठीक हो जाता है। मनुष्य को और जीवन में क्या चाहिए? अगर शांति मिल गई तो जीवन में सब मिल गया। तो हम चाहते हैं आप इसको जीवन में ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपने जीवन का आदत बनाएं और अपने जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लाएं। ओम शांति।